हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भी आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। वेट भी होगा भी आपको इस चीज़ का। जो भी स्टूडेंट्स पीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं, चाहे आप पीसीएम मतलब मैथ्स ग्रुप से होंगे, चाहे आप बायो ग्रुप से, आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। देखो, अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। पहले जिन्होंने लगभग चीज़ें पढ़ चुके हैं और दूसरे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो दोनों के लिए ही हम कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एग्जाम फॉर्म आपके चल रहे हैं, लास्ट डेट का आप सभी को आइडिया होगा कब है अभी। विलम्ब शुल्क के साथ शायद, देखो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक्स्ट्रा चार्ज के साथ कब तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अभी जो डेट चेंज हुई है उसके अनुसार 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक आप बिना विलम्ब शुल्क के फॉर्म फिल कर सकते थे। और 19 जनवरी लास्ट हमारे पास है दोगुनी फीस के साथ। यही है अभी। तो लास्ट आप फॉर्म फिल कब तक कर सकते हो? 19 जनवरी तक। करना नहीं है रे आपको, ठीक है ना, पहले ही कर लेना, ये डबल फीस के साथ है। तो एग्जाम डेट के अगर हम आइडिया की बात करेंगे, सर एग्जाम कब होनी चाहिए, तो एग्जाम देखो जनवरी लास्ट से पहले या तो जनवरी के लास्ट वीक में, और इस टाइम पे भी नहीं होती हैं तो फिर कब होंगी, तो फेब फर्स्ट वीक के अंदर तो स्टार्ट होनी है। ठीक है, चांसेस ज्यादा मान के चलो। देखो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बाकी जनवरी लास्ट या फेब फर्स्ट के अंदर आपकी एग्जाम स्टार्ट होनी है, क्योंकि 19 जनवरी तक तो फॉर्म फिल होंगे। बाकी 25 जनवरी से पहले आपकी एग्जाम स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, और 5 फरवरी तक से पहले पहले आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एग्जाम की डेट के बारे में। एग्जाम पैटर्न, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर एमसीक्यू एग्जाम ना भूल जाओ। न फर्स्ट सेमेस्टर के लिए न थर्ड सेमेस्टर के लिए, दोनों के लिए ही एग्जाम कैसा रहने वाला है, थ्योरेटिकल रहने वाला है। अच्छा, पैटर्न क्या रहेगा, तो हर सब्जेक्ट आपका कितनी यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, हर सब्जेक्ट के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। देखो, इस बार मेजर माइनर वो सारी चीजें भी ऐड की गई हैं। अगर आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको उस चीज के बारे में आइडिया होगा। 3 आपके मेजर पेपर्स हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स ग्रुप वालों के लिए क्या क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। बायो ग्रुप वालों के लिए क्या क्या है, केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। मेन फोकस आपको इन्हीं चीजों के ऊपर करना होता है। बाकी जैसे आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज, ऐसे कुछ पेपर्स भी आपके होते हैं। हर सेमेस्टर के अंदर एक पेपर लगता है। इसके अलावा एक माइनर पेपर आप चूज कर सकते हो, 6-7 ऑप्शन है शायद आपके पास। इसके अलावा 3 स्किल डेवलपमेंट के पेपर्स हैं, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके मेजर पेपर्स हैं उनके अंदर कंप्लीट कोर्स कितनी यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, 4 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। हर यूनिट से, ईच यूनिट, हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते थे। पिछली बार का जो फॉर्मेट था वो मैं बता रहा हूँ, मेरे अनुसार वही रहना चाहिए भी। चांसेस यही है कि जो पिछली सेकंड सेमेस्टर में आपका फॉर्मेट था वही अब रहेगा। तो हर यूनिट से कितने, 2 तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने ही करने हैं, इनके अंदर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और 4 लॉन्ग या लेंदी क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई 2 करने होंगे आपको, ठीक है ना, Any 2। ये लास्ट ईयर का फॉर्मेट था और यही इस बार होना चाहिए। बाकी अगर इसके ऊपर और कोई अपडेट होता है तो टेलीग्राम चैनल जो विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या किसी ना किसी वीडियो के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारी चीजें हैं एग्जाम के बारे में। अब मेन क्वेश्चन आता है सर प्रिपेयर कैसे करना है ना। मेन चीज तो यही है, बाकी सारी चीजें तो हमें ही पता थी। अच्छी बात है अभी। तो प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए 2-4 ऑप्शन है आपके पास। किस स्टेज के अंदर हो और किस तरीके की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप डिपेंड करता है। देखो, अगर आप कंप्लीटली फ्री हो, कि मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम इन द सेंस कि ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना कि सर मैं पूरे दिन फ्री बैठा रहता हूँ, लेकिन टाइम है इन द सेंस कि भैया आप केवल बीएससी कर रहे हो, कॉलेज में जाते हो रेगुलर, तो आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहिए। दूसरा, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, या उस एग्जाम में किसी सेकंड थर्ड स्टेज में हो, जैसे आपका पेपर क्लियर हो चुका है, फिजिकल है, मेडिकल है, या स्किल टेस्ट है, या कोई इंटरव्यू है, तो उस स्टेज में हो तो आपको बीएससी के बस पेपर्स देख कर आना है। देखो, कुछ भी खाली नहीं छोड़ कर आना है बीएससी के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे यूट्यूब के ऊपर, गेस पेपर होगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उनको एक बार एग्जाम से पहले 1-2 दिन देख कर चले जाना है। अगर उसी टाइम के ऊपर आपका कुछ इंपॉर्टेंट है अनदर एग्जाम का,
तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। बाकी जो प्रॉपर बीएससी पढ़ रहे हो तो आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहिए भाई। देखो हर यूनिट को टच करके जाना है हर स्टूडेंट को। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो हर यूनिट का आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम से कम 20-30 घंटे का टाइम तो हर स्टूडेंट निकाल सकता है। इतना तो निकाल ही सकते हो भी। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और की भी, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ना तो स्टार्ट करोगे। अभी एग्जाम से पहले देखा जाए तो 15 एक दिन का टाइम मान के चलो एग्जाम से पहले का है। बाकी हर पेपर से पहले आपको 2 से 3 दिन का गैप भी मिलता है। तो इनके अंदर जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा, जिस भी तरीके की बात कर लो, हर तरीके से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज, फ्री यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल रहेंगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा। यूट्यूब के ऊपर हर यूनिट की प्लेलिस्ट, सॉरी हर सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर हर यूनिट की इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए अगर कंप्लीट कोर्स के अंदर 10 वीडियोस हैं तो आपको 2 से 3 वीडियोस ही मिल पाएंगी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर उतना ही मिलेगा आपको। वो सारी वीडियो जो 2 से 3 होंगी वो सभी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है एप्लीकेशन कोर्स। एप्लीकेशन कोर्स के अंदर क्या किया गया है, हर सब्जेक्ट को लगभग 40 से 50 घंटों के अंदर कवर किया गया। 40 to 50 आवर्स की क्लासेस हैं। देखना चाहो तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं आपके पास। 40 घंटे की क्लास है, मतलब मैक्सिमम अगर आप सीरियसली देखोगे तो 7 से 8 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट की क्लास इजी वे के अंदर कवर कर सकते हो, अगर पूरा भी आप पढ़ते हो तो। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी देर जैसे 4-5 क्लासेस डेली की लेते हो तो उस टाइम के अंदर कवर कर पाओगे। बाकी इसके बाद ये मत मान के चलना आपके पास टाइम रहेगा उन सारी चीजों को कवर करने के लिए। बेस्ट टाइम अभी 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 तक अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जो रेगुलरली एप्लीकेशन पर शुरुआत से जुड़े हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स ने कोर्स कवर कर लिया होगा। तो उनको मेन फोकस किसके ऊपर करना है, उनको फोकस करना है गेस पेपर के ऊपर। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स, जैसे कंप्लीट कोर्स की बात करें तो उसकी प्राइस रहने वाली है 499 रुपये। और अगर इंडिविजुअल कोर्स की आप बात करो तो इसकी प्राइस रहेगी 199। किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे आपको फिजिक्स, ओनली फिजिक्स पढ़नी है तो ये आपकी ये प्राइस रहने वाली, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली बॉटनी, ओनली जूलॉजी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर बैक रह गए थे तो वो आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ क्लियर होंगे। तो एप्लीकेशन के ऊपर आप जाओगे, अच्छा विश्वास ई लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें फिर मैं बता रहा हूँ किन स्टूडेंट्स के लिए है। ये उनके लिए है जो पेड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं। फ्री कोर्स से जो पढ़ना चाहते हैं तो फ्री यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं भी सारी वीडियो। इसके अलावा गेस पेपर, गेस पेपर एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सर हमें गेस पेपर कहाँ मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको, अच्छा देखो इसमें एक कंडीशन जरूर है, ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे 1 से 2 दिन पहले। जब भी आपकी एग्जाम होनी है उससे 1 से 2 दिन पहले मिलेंगे। अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए सारे गेस पेपर्स की तो आप कोर्स के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर जोड़ सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स का क्या रहेगा, तो प्रैक्टिकल फाइल देखो बेटर तो ये है कि आप अपनी कॉलेज के अंदर कांटेक्ट कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर जा रहे हैं उनसे आप प्रैक्टिकल फाइल मंगवाइए, फिर प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी चाहिए। बाकी अगर अवेलेबल होती है तो ये आपको एप्लीकेशन के ऊपर फ्री पीडीएफ के सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। फ्री स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन होता है उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाएंगी एप्लीकेशन के ऊपर अगर अवेलेबल होती है। बाकी एक बार आपको जरूर पूछ लेना दोबारा। नेक्स्ट, ये कोर्स के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ये इनिशियल प्राइस है। अब जो प्राइस है वो केवल कितनी है, 499। ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है भाई। अगर आप पढ़ने के पर्पज से हो तो आपकी देखो क्या फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपकी नॉर्मल फाइनेंशियल कंडीशन है कि सर हम अफोर्ड कर सकते हैं इतना, तो आपको ये कोर्स जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ बेनिफिट्स भी होंगे भी कोर्स के, ऐसा नहीं है कि कोर्स के अंदर भी वही चीजें होंगी जो यूट्यूब पर हो रही हैं। कोर्स के बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, एक तो कंप्लीट आप पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो। दूसरा, कंप्लीट के अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगी कंप्लीट स्टडी मटेरियल की, कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, गेस्ट पेपर आपको पहले प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे लेक्चर्स हैं तो वो सबसे मेन पॉइंट तो वही है कि सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पर। दूसरी, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उसके लिए आपको YouTube पर हर सब्जेक्ट की एक ब्रीफिंग वीडियो मिल जाएगी, जैसा कि सेमेस्टर सेकंड के अंदर करवाया गया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस यूनिट से। वो सारी चीजें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर, पर सब्जेक्ट की आपको एक वीडियो जरूर मिल रही होगी। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की। तो सबसे पहले यूट्यूब पे आप सर्च करोगे विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट, वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो फिर भी आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आए, तो अभी मैं बता दूंगा कहाँ से एक्सेस करना है इनको। सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फर्स्ट, जैसे जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिल रही होंगी भी यहाँ पर। इनके अंदर यूनिट्स ऐड नहीं है, ये सारे पहले के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना, ये अब भी इंपॉर्टेंट ही अभी आपके लिए। तो इनके अंदर यूनिट ऐड कर दी जाएंगी आज या कल के अंदर। बाकी आपको मेन एक्सेस करना है इनको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे आप जो भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे। जैसे सेमेस्टर थर्ड की मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, तो सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स के सेक्शन में गए, यहाँ आपने देखा इनके अंदर यूनिट ऐड हो जाएंगी भी। तो हर यूनिट के आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल रही होंगी कि भाई ये है, इस यूनिट के अंदर इतनी चीजें स्टडी करनी है। तो आपको मेन एक्सेस कहाँ से करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन से, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट का क्या है, कैसी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारी आपको मिल जाएंगी। बोटनी ये सेमेस्टर सेकंड की आ चुकी है ना, ये आपने पढ़ी होंगी। जिस सेमेस्टर सेकंड में कितनी वीडियो थी, 8, 7, 9, 11, 12, इस तरीके से यहाँ तक ये सारी क्या है, सेमेस्टर सेकंड की वीडियोस हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको देखो पढ़ाई हर स्टूडेंट को स्टार्ट कर देनी है, जैसा आपको टाइम मिल पा रहा है उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते जाओ। एग्जाम टाइम आ ही चुका है अभी, इससे आगे तो और कोई नहीं है ना कि भाई 10 दिन और बचे हैं, उस टाइम से पढ़ेंगे, इस टाइम से पढ़ेंगे। बीएससी अगर आप सीरियसली कर रहे हो, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बीएससी करने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ही एक ऑप्शन है हमारे पास। बीएससी कर कर भी आप आईआईटी जेम का एग्जाम दे सकते हो, जेस्ट का एग्जाम दे सकते हो, टीआईएफआर का एग्जाम दे सकते हो, गेट का एग्जाम दे सकते हो अब बीएससी एमएससी करने के बाद। इसके अलावा सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे सकते हो। तो बहुत से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी हो गया, आईआईएससीज हो गया, आइजर हो गए, जिनके अंदर आप एडमिशन्स ले सकते हो बीएससी करने के बाद। इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपने को आइडिया नहीं रहता अभी बहुत ज़्यादा। तो देखो चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं, डिपेंड करता है हम कौन सी चीज़ की कितनी हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों की तरफ आप तब जा पाओगे जब आपने बीएससी सीरियसली पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो बेसिक आइडिया आपको जो कोर्स कर रहे हो उसका होना चाहिए। तो बीएससी के अंदर कम से कम चीज़ों को पढ़ के जाओ, पेपर के अंदर कुछ भी खाली नहीं छोड़ कर आना होता आपको, लिख कर जरूर आनी है, रेलेवेंट चीज़ें लिख कर आनी है, हर कुछ नहीं लिख कर आना है अभी, ठीक है। थ्योरेटिकल एग्जाम में हर कुछ आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो कम से कम जिस भी मोड से आप पढ़ना चाहते हो तो सीरियसली अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बाकी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर इतनी ही बातें डिस्कस करनी थी, मिलते हैं किसी नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।